बच्चों, टॉपर गाइडेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री 11th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक केमिस्ट्री नहीं जानेंगे तो आपको केमिस्ट्री बहुत बर्डन लगेगा। आपका बेसिक जितना अच्छा रहेगा आपको केमिस्ट्री में उतना ही आनंद आएगा। हर सब्जेक्ट अपने जगह बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अगर आप उसको सिस्टमेटिक समझते हैं तो। उसमें सबसे पहले हम लोग आज इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी सब्सटेंस का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और रिएक्शन को स्टडी करते हैं। कंपोजिशन मीन्स किससे मिलके बना है, रिएक्शन मीन्स यह किससे रिएक्ट करेगा, और स्ट्रक्चर मीन्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर इसका कैसा है। ये सब का जिस पे स्टडी करते हैं साइंस का वैसा ब्रांच क्या कहलाता है बच्चों? केमिस्ट्री कहलाता है। तो देखेंगे इट इज ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है, चलिए अगला कहते हैं लेवर्जेरियस इज द फादर्स ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। केमिस्ट्री दो पार्ट में बटा हुआ है बच्चों। एक मॉडर्न केमिस्ट्री है, वैसे पार्ट तो बहुत है लेकिन आपके बुक में, आपके सिलेबस में दो पार्ट है। एक मॉडर्न केमिस्ट्री है और एक एटॉमिक केमिस्ट्री है। तो लेवर्जर्स जो है वो फादर्स ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री थे। ये सबसे पहले H2O वाटर में बताए थे कि वाटर जो होता है H2O का कॉम्बिनेशन होता है। एटम शब्द का आपको पता होगा। एटम शब्द का सबसे पहले जो है एटम वर्ड जो दिए थे वो जॉन डाल्टन ने ही दिए थे। ए मिस होता था नोट, टम मिस होता था टू बी कट, जिसको कट नहीं किया जा सके उसको एटम बोला गया था। तो इनका भी थ्योरी बहुत दिन तक चला नहीं है ना। उसके बाद फिर एटम्स को काट के आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने ही एटम्स के बारे में बताए थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोला गया है। ये है ना, ये लेवर्जियस है, देखिए ये जॉन डाल्टन है। ये पापा थे मॉडर्न केमिस्ट्री के, ये वाला लेवर्जियस। और ये जो थे ये फादर्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों केमिस्ट्री कितना टाइप का होता है वो हम लोग देखेंगे। केमिस्ट्री जो है 4 टाइप का होता है। आपके सिलेबस में वैसे टाइप्स तो बहुत होता है लेकिन आपको जो पढ़ना है वो उतना ही बात करेंगे। पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री और चौथा है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों हम लोग लिविंग सोर्सेस का स्टडी करते हैं। लिविंग सोर्सेस मतलब जिंदा पदार्थ, यानी जिंदा चीज में क्या क्या पाया जाता है वो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं। इनऑर्गेनिक में नॉन लिविंग सब्सटेंसेस का स्टडी करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग जो है फिजिकली जो बॉडी कैसा शेप दिखता है, फिजिकली जो आप आंख से देखते हैं, पानी है, कोई भी बॉडी का शेप कैसा है उसका स्टडी करते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं। मेनली फिजिक्स जैसा ही है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में बच्चों हम लोग केमिकल्स का पहचान करते हैं, जैसे अपना ब्लड में क्या क्या केमिकल्स मिला हुआ है। किसी के ब्लड में वायरस आ गया तो कौन सा वायरस आ गया, तो बच्चों उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही हम लोग जो है स्टडी करते हैं। केमिकल डाल के देखते हैं कलर कौन सा बन रहा है। ऐसा ही आप देखे होंगे लैब में दो कलर को मिला के कभी पिंक बनाता है कभी ग्रीन बनाता है ना। तो वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही आता है। तो आपको सबसे ज्यादा जो स्कोर रहेगा वो ये दोनों मिला के आपको लगभग 60% आएगा एग्जाम में। ये इससे 35% एग्जाम में आएगा और इससे 5% एग्जाम में आएगा। यानी आता सबसे है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से ज्यादा 60% मार्क्स कवर करता है। फिजिकल 35 करता है और एनालिटिकल मात्र 5% करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर का हिंदी होता है बच्चों पदार्थ, है ना। तो कह रहा है कि एनीथिंग हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जिसमें मास हो और जगह, जो हल्का सा भी जगह स्पेस ले ले अपना यूनिवर्स में, उसको मैटर बोलते हैं। दुनिया में हर चीज मैटर है। आप जानते हैं हवा में भी मास होता है। आप बैलून एक खाली वजन कर लीजिए, एक बैलून में हवा भर के वजन कीजिए, बैलून जिसमें हवा भरे थे उसका जो वजन है ज्यादा हो जाएगा, है ना। आप 5-6 क्लास में ऐसा एक्सपेरिमेंट साइंस में पढ़े थे। तो वो क्या हो जाएगा? मैटर है। मैटर में क्या होता है? मास भी होता है और जगह भी लेता है। एग्जाम्पल में ऑल पार्टिकल्स इन यूनिवर्स, दुनिया में जितना भी पार्टिकल्स, जैसे मिल्क, कोक, बैलून, जितना भी आपके नजर में आ रहा है बच्चों, है ना, ये सब क्या है? दुनिया में हर चीज क्या है? मैटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर्स का टाइप 2 टाइप से हम लोग बांटते हैं, एक फिजिकल स्टेज में, एक केमिकल स्टेज में।
फिजिकल स्टेज में मैटर का 5 टाइप है बच्चों, एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा और पांचवा है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। आप जो है जूनियर क्लास में सॉलिड लिक्विड गैस ही पढ़े होंगे, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा आपको जूनियर क्लास में नहीं था। तो अब आप बड़े हो गए, सीनियर हो गए, तो 2 स्टेट आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। सॉलिड का शेप बच्चों फिक्स होता है, शेप बदलता नहीं है, अमीबा की तरह शेप बदलता नहीं है, ठीक है। और कौन सा शेप की बात करो, मोलिकुलर शेप की। आप कहेंगे सर आयरन तो सॉलिड है, कभी हम उसका कुछ भी बना ले रहे हैं, तलवार बना ले रहे हैं, रॉड बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं आयरन को पिघला के, तो शेप सर तो फिक्स नहीं हुआ। वो शेप की बात नहीं करो, मोलिकुलर शेप जो है ना इसका, वो जो है वो फिक्स होता है। सॉलिड का शेप फिक्स होता है, जैसे सॉलिड को कुछ भी बना लीजिए, क्यूब बना लीजिए, क्यूब ही रहेगा। ऐसा नहीं कि क्यूब से तुरंत जो है अपना शेप चेंज कर देगा, तो वो क्यूब ही रहेगा। जब तक आप फिजिकली रूप से कुछ उसको है ना टॉर्चर नहीं कीजिए, कुछ फोर्स नहीं लगाइए या हीट नहीं दीजिए, तब तक जो है उसका शेप फिक्स ही रहेगा, ऐसा है ना। वॉल्यूम फिक्स होता है, अगर है ना, अगर मान चले 1 kg है तो 1 kg का जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा। तो सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है, मास भी फिक्स होता है ना, एकदम मास जो है वही रहता है, मास है ना, सॉलिड का मास भी फिक्स होता है। हाई डेंसिटी, सॉलिड मजबूत होता है जनरली, सॉलिड क्या होता है, मजबूत होता है ना, तो डेंसिटी ज्यादा होता है। इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, आप दबा के उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। उसके बाद रिजिड होता है, रिजिड मतलब है ना मजबूत होता है, फ्लो नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कि सॉलिड रखे और एक जगह से दूसरी जगह उड़ गया हवा में, है ना, फ्लो कर गया, बह गया, जैसे है ना गैस अपने आप निकल के बह जाता है, ऐसा नहीं है। सॉलिड जो है वो रिजिड होता है। एनी नंबर्स ऑफ फ्री सरफेस, सॉलिड के पास बहुत सॉलिड एटम्स के पास बहुत सारा फ्री सरफेस रहता है ना, बहुत सारा फ्री सरफेस रहता है। वो स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा अभी, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। वेरी लो थर्मल एक्सपेंशन, सॉलिड को अगर गर्म करते हैं तो हल्का बहुत कम एक्सपेंड होता है, जैसे लोहा वहा को गर्म करते तो हल्का सा एक्सपेंड होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं होता। जैसे ये बच्चों देखिए सॉलिड, ये क्रिस्टल है ना, क्यूबिक है, इसका शेप फिक्स है। और ये देखिए ये सब एटम्स है सॉलिड का, ये देखिए इसमें सरफेस जो है, ये देखिए ये सरफेस, ये छोटा छोटा एटम्स आपको दिख रहा है, ये सब सॉलिड का एटम्स एकदम हर लेयर बाय लेयर 3D इमेज आपको दिख रहा है, लेयर बाय लेयर जो है ये सरफेस में रहता है। चलिए आगे देखते हैं। डू नॉट डिफ्यूज, सॉलिड को आप डिफ्यूज नहीं कर सकते। डिफ्यूज का मतलब है कि अपने आप जो है ये एक दूसरे में मिल नहीं जाता है। जैसे मान चलिए एक सोना ले लिए, एक चांदी ले लिए, ऐसे रखे, पता चला अचानक दोनों मिल के है ना कॉपर बन गया, चाहे प्लेटिनम बन गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ये अपने आप डिफ्यूज नहीं करता है। अब पिघला के मिला देंगे तो एलॉय बन जाएगा, उसको डिफ्यूजन नहीं बोलते, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोज पैक्ड ऑफ द मोलिक्यूल्स, अभी डायग्राम में हम पीछे दिखाए थे, इसका मोलिक्यूल्स बहुत क्लोज पैक रहता है, एकदम चिपका हुआ रहता है, बहुत क्लोज पैक होता है। आगे देखते हैं। वेरी लो इंटरमोलिकुलर स्पेस, क्योंकि ये बहुत क्लोज पैक होता है इसीलिए इसके बीच जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए सॉलिड को दाबते हैं तो दबता नहीं है, यानी इनकम्प्रेसिबल होता है। चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इसके बीच इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। बच्चों आगे पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि मेटालिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, है ना, नॉन पोलर बॉन्ड, जितना भी आप बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवाल फोर्स, सबसे जो ज्यादा मजबूत होता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है, इसीलिए क्योंकि इसका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो आगे आप पढ़ेंगे, ये सब अभी पढ़ना है आगे चैप्टर में, अभी हम लोग बेसिक पढ़ते हैं। वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा नहीं रहता है ना। उसके बाद जैसे आयरन हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या है, सॉलिड है ना। कॉपर ऊपर जितना भी देखते हैं ये सब सॉलिड है, जो ये प्रॉपर्टी शो करता है। अब इसमें भी एक्सेप्शनल केस आएगा, हम लोग आगे देखेंगे, अभी हम लोग वही केस डिस्कस करेंगे जो जनरल केस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिक्विड का देख लेते हैं। बच्चों लिक्विड का जो है शेप जो है वो फिक्स नहीं होता, इनडिफिनिट शेप। कैसे ग्लास में दीजिएगा ग्लास जैसा शेप हो जाएगा, बाल्टी में दीजिएगा बाल्टी जैसा, है ना, जिस चीज में डाल दीजिए, बोतल में दीजिएगा बोतल जैसा, जिस चीज में डाल दीजिएगा लिक्विड का शेप वैसा ही हो जाता है। दूसरा डिफिनिट वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है। अब 1 लीटर लिक्विड है मान के चलो, अब बाल्टी में दे दिए तो 50 लीटर तो नहीं हो जाएगा, 1 ही लीटर रहेगा,
पहले से उसमें कुछ नहीं रहना चाहिए। अगर मान चलिए वो 1 लीटर को किसी दूसरे बर्तन में डाल दिए तो क्या होगा, 1 ही लीटर रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम जो है फिक्स होता है, डिफिनिट मास भी फिक्स होता है। अब मान चलिए 1 kg लिक्विड है तो एक के हर जगह हर कंटेनर में डालेंगे तो 1 ही kg लिक्विड रहेगा, तो इसीलिए इसका मास भी फिक्स होता है। लेसर डेंसिटी देन सॉलिड, है ना, सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स चिपका रहता है, लिक्विड में थोड़ा हटा रहता है, इसलिए इसका डेंसिटी थोड़ा कम होता है। किससे, सॉलिड से। आगे बढ़ते हैं, स्लाइटली कंप्रेसेबल, इसको आप स्लाइटली कंप्रेस कर सकते हैं, हल्का सा कंप्रेस करके, है ना, कंप्रेस करके आप इसको हल्का सा घटा सकते हैं ऐसा प्रेशर से। दूसरा फ्लूइड, ये फ्लूइड होता है, ये फ्लो कर सकता है, जैसे पानी जो है एक जगह से दूसरे जगह बह सकता है, जा सकता है ना, इसीलिए लिक्विड जो है वो फ्लूइड्स है। वन फ्री सरफेस, लिक्विड्स के पास एक ही फ्री सरफेस होता है, कितना, एक ही। जैसे पानी है तो पानी में ऊपर वाला सरफेस ही फ्री रहता है, बाकी सरफेस फ्री नहीं रहता, इसलिए लिक्विड के पास एक ही सरफेस फ्री रहता है। देखिए ये लिक्विड है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें ये ग्लास है और इसका देखिए ऊपर वाला ही सरफेस फ्री है, बाकी कोई सरफेस फ्री नहीं रहता, इसीलिए बोला गया कि वन फ्री सरफेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मल एक्सपेंशन हायर देन सॉलिड, लिक्विड को गर्म करेंगे तो सॉलिड से ज्यादा फैलेगा लिक्विड, है ना, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं रहता है। जैसे ही इसको हम गर्म करते हैं, मान चल पहले गिलास में पानी इतना था, है ना, अब हम इसको क्या कर दिए, गर्म कर दिए तो ये क्या होगा, थोड़ा उससे ज्यादा हो जाएगा, फैल जाएगा, है ना, ये फैल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह सम लिक्विड कैन डिफ्यूज, कुछ लिक्विड जो है ना वो डिफ्यूज हो जाता है, एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, तो कुछ लिक्विड जो है डिफ्यूज हो जाता है ना। लूजली पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूल्स का पैकिंग जो है ना बहुत लूज होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस ज्यादा होता है और ज्यादा फोर्स नहीं होता, इसीलिए दो मॉलिक्यूल्स जो है इसका बहुत लूजली पैकिंग रहता है। चलिए, इंटरमोलिकुलर स्पेस मोर देन सॉलिड, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इसके बीच दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो स्पेस होता है वो सॉलिड से ज्यादा रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इसका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है ना मॉडरेटेड रहता है, यानी सॉलिड से फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होता है लेकिन गैस से ज्यादा होता है, इसलिए बीच का रहता है, इसलिए मॉडरेटेड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड, इसका जो एटम्स का काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं, है ना, मोशन में जो एनर्जी डेवलप होता है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, वो जो होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है और गैस से कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सब क्या है, ये सब है लिक्विड, बहुत सारा लिक्विड हो सकता है। चलिए अब हम लोग गैस को देखते हैं। गैस है ना, इसका कुछ भी फिक्स नहीं होता, नो डिफिनिट शेप भी फिक्स नहीं होता, बैलून जैसा हो, जिस शेप का बैलून लाइए, गोल शेप का, हार्ड शेप का, गैस भरिए, सब में है ना बैलून जो है फूल जाएगा, सब में गैस चला जाएगा, है ना, ऐसा। नोट डिफिनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कुछ फिक्स नहीं होता, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। चलिए अब हम लोग डिफिनिट मास, लेकिन मास फिक्स होता है, जैसे मान चलिए O2 गैस, N2 गैस, सबका मास फिक्स है लेकिन और कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। लीस्ट डेंसिटी, इसका डेंसिटी सबसे कम होता है, गैस का एटम्स बहुत दूर दूर रहता है, इसमें अट्रैक्शन बहुत कम पाया जाता है, इसीलिए इसका डेंसिटी बहुत कम रहता है, एकदम सबसे कम गैस का। उसके बाद हाईली कंप्रेसिबल, गैस को आराम से कंप्रेस कर सकते हैं, आप बैलून में गैस भर लीजिए और ऐसे ऐसे कंप्रेस कीजिए तो कंप्रेस इजिली हो जाएगा, तो गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। फ्लूइड, गैस भी फ्लो कर सकता है, आप जानते हैं हवा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाती है, तो गैस भी आराम से एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कर जाती है। उसके बाद नो फ्री सरफेस, गैस के पास कोई सरफेस फ्री नहीं होता, गैस के एटम्स के पास कोई भी सरफेस फ्री नहीं होता। अगला देखते हैं। थर्मल एक्सपेंशन मच ग्रेटर देन सॉलिड एंड लिक्विड, थर्मल एक्सपेंशन इसका सॉलिड और लिक्विड से बहुत ज्यादा रहता है, यानी अगर आप गर्म करते हैं गैस को तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है, इसका एक्सपेंड हो जाता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि हॉट एयर बैलून में यहां आग जलते रहता है,
यहाँ आग जलते रहता है और इसके बगल में आदमी जो है खड़ा हो जाता है और ये बहुत ऊपर उड़ जाता है, क्योंकि गैस जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंड करता है और उसको हम लोग पैक करके रखे हैं और गर्म गैस हल्का होता है, इसलिए ये बहुत ऊपर जाते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक डायग्राम है, ये यहाँ देखिए गैस निकल रहा है, ठीक है। ये हमारा चाय है ना, चाय में से जो है स्टीम निकल रहा है थोड़ा सा, तो ये हमारा गैस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मॉलिक्यूल्स देखिए कितना जो है दूर दूर मॉलिक्यूल्स इसका रहता है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट पर। इट कैन डिफ्यूज स्पॉन्टेनियसली एंड रैपिडली। इसको बहुत जल्दी हम लोग डिफ्यूज कर सकते हैं, दो गैस को मिला सकते हैं, या एक बार गैस स्प्रे यहाँ कर दिए तो पूरे रूम वाले को पता चल जाएगा कि यहाँ गैस जो है कोई ना कोई है ना परफ्यूम उर्फ्यूम या कुछ भी यहाँ मारा गया है, सबको पता चल, क्योंकि ये हवा में बहुत स्पीड क्या होता है, घुल जाता है। तो वही कह रहा है कि इट कैन डिफ्यूज है ना स्पॉन्टेनियसली एंड रैपिडली, लगातार और बहुत जल्दी क्या होता है, घुल जाता है। अगला पॉइंट, वेरी लो पैक्ड ऑफ मोलिक्यूल। इसका मोलिक्यूल जो है बहुत कम पैक रहता है, पूरे ओपन रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इसके बीच सबसे ज्यादा मोलिकुलर स्पेस रहता है, यानी दो गैस में एटम्स जो है मोलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहता है, इसीलिए इसका डेंसिटी भी कम होता है और कंप्रेसिबल भी हो जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। निग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, क्योंकि गैस में बहुत दूर दूर मोलिक्यूल्स होता है ना, फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना कम फोर्स लगेगा, तो इसका मोलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहता है, इसलिए इसमें फोर्स कम लगता है। उसके बाद हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, इसका गैस का मोलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए रेंडमली इधर से उधर इसका मोलिक्यूल्स, इधर से उधर इसका मोलिक्यूल्स क्या होता है, भागते रहता है। एग्जाम्पल एयर है ना, एयर, CO2 गैस, N2 गैस है ना, H2 गैस, O2 गैस है ना, ये सब जो है, ये सब क्या है, ये सब गैस है। तो आप सॉलिड लिक्विड गैस आप 9th 10th में ही पढ़ लिए होंगे, उससे 7 6 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हम जल्दी आपको ये रिवीजन करा। अब हम लोग 4th स्टेट पर, वो है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट क्या है, ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है, मैटर का चौथा स्टेट है। हाईली आयनाइज स्टेट, बहुत ही आयनाइज स्टेट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कोई बॉडी को हॉट कर देते हैं है ना, लाइक सन के कोर में जितना हीट है उतना, तब वो बॉडी किस में बदल जाता है, प्लाज्मा में। वो ना तो सॉलिड रह पाता है, ना तो लिक्विड रह पाता है, ना तो गैस रह पाता है, क्या बन जाता है, प्लाज्मा बन जाता है। यह वेरी हाई डेंसिटी, इसका डेंसिटी ज्यादा होता है। अब देखिए ये कुछ अलग ही मैटर हो गया। आप जानते हैं कि ज्यादा गर्म करेंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगा, माने पिघल जाएगा वो। अब ये ऐसा केस है जो बहुत ज्यादा गर्म भी है और उसका डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, यानी 10⁷ kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा आप ये बॉडी लेते हैं, तो इसका जो वजन है अप्रोक्सीमेटली 10⁷ kg पर मीटर क्यूब होता है। कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकाला नहीं है, क्योंकि ये स्टेट सन ऑफ कोर के सन में पाया जाता है। ये स्टेट कोर ऑफ सन, यानी सन के, सूर्य के कोर में पाया जाता है, इसीलिए सब अनुमान ही लगाया है, ये हमको नहीं लगता कि ये एग्जैक्ट वैल्यू होगा। चलिए, वेरी हाई टेम्परेचर 10⁶ केल्विन है ना, इतना केल्विन देने के बाद, हीट देने के बाद, ये कोई भी है ना चीज किस में बदल जाता है, कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी एटम्स किस में बदल जाता है, प्लाज्मा में बदल जाता है। एग्जाम्पल हो गया सन है ना, सन के कोर में पाया जाता है। चलिए देख लेते हैं डायग्राम में। ये देखिए ये सन है, ये जो आपको दिख रहा है, बाहर वाले को कोरोना बोलते हैं है ना, और अंदर वाले को बोलते हैं प्लाज्मा। तो जब कोरोना में भी बहुत ज्यादा हीट रहता है, और ये अंदर में प्लाज्मा है तो उसमें तो और ज्यादा हीट होगा, तो वही प्लाज्मा स्टेट है ना। और इतना हीट होने के बाद भी देखिए स्फेरिकल दिखा है ना, इसको तो पिघल जाना चाहिए पूरी तरह से है ना, पूरी तरह बिखर जाना चाहिए, एकदम पूरा बह जाना चाहिए पिघल के, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है, ये प्लाज्मा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट है ना, अपना साइंटिस्ट थे एक
है ना, बॉस, सत्येंद्र नाथ बोस, एक आइंस्टाइन थे, इसको तो आप जानते हैं, दोनों मिलके एक थ्योरी दिए कि अगर कोई बॉडी को बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाए, बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाए, है ना, एब्सोल्यूट जीरो पर ठंडा कर, केल्विन तक ठंडा कर दिया जाए, उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन रुक जाता है और वो बॉडी मिक्स होके एक ही, है ना, एटम्स बन जाता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो देख लेते हैं, ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ये प्रपोज बाय सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन 1925 में प्रपोज किया गया था। कर व्हेन ए गैस हैविंग वेरी लॉ डेंसिटी ऑफ द ऑर्डर, ऐसा गैस लेना है जिसका डेंसिटी सबसे कम हो, यानी 1/100 to 1/1000 ऐसा डेंसिटी हो, ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, है ना, इज कूल्ड ऑफ ए सुपर लॉ टेम्परेचर, है ना। मान के चलिए कोई ऐसा गैस लिए जिसका डेंसिटी एयर के डेंसिटी से 1/100 या 1/1000 के बीच हो, यानी बहुत हल्का हो, एयर से भी बहुत हल्का हो, उसको अगर सुपर लॉ टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट जीरो, यानी 0 केल्विन तक ठंडा कर दिया जाए, तो ना तो सॉलिड रह पाता है, ना तो लिक्विड रह पाता है, ना तो गैस रह पाता है। होता क्या है, उसका सब जो है छोटा छोटा एटम्स जो है वो कंबाइंड होकर एक ही एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है, और हल्का अगर डिस्टर्ब कर दे तो फिर से सब अलग अलग हो जाएगा, एक ही एटम में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या बन जाता है, वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं, ये अपोजिशन ऑफ प्लाज्मा है। प्लाज्मा में हम लोग कोई भी चीज गर्म करते हैं, इसमें हम लोग को बहुत ठंडा करना पड़ेगा। प्लाज्मा में क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता है, और इसमें बहुत ज्यादा ठंडा करना पड़ता है ना। ये देखिए, ये डायग्राम है, ये देखिए, ये एटम्स था, इसको इतना ठंडा किया कि सब मिलके एक एक एटम बन गया, सब मिलके क्या हो गया, सब इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक ही एटम्स में, एक ही जगह पर, है ना, क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या होता है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। चल आगे बढ़ते हैं, इसको हायर क्लास में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, बड़ा डेंजर चीज है ना। आइंस्टाइन का दिया हुआ कुछ भी आसान नहीं है, सब डेंजर है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। केमिकल स्टेज में मैटर का कितना टाइप होता है, तो दो टाइप होता है बच्चों, एक मिक्सचर होता है और दूसरा जो है प्योर सबस्टेंस होता है। अब हम लोग सबसे पहले मिक्सचर देखेंगे। दो या दो से अधिक सबस्टेंस को जब कैसे भी मिला देते हैं, किसी भी रेशियो में मिला देते हैं बच्चों, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है मिक्सचर, है ना। इसमें क्या होता है कि नोट फिक्स मास वॉल्यूम कंपोजिशन, ना तो मास फिक्स हो, ना तो वॉल्यूम फिक्स हो, ना तो कंपोजिशन फिक्स हो, तो वो क्या बन जाता है, वो मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, अब ये देखिए मिक्सचर वैसे खाए भी होंगे, है ना। ये देखिए क्या क्या इसमें बादाम उदाम क्या क्या काजू उजू मिला हुआ है ना। तो ये भी एक तरह से मिक्सचर ही। अब इसमें देखिए किसी को तीखा पसंद है तो थोड़ा तीखा ज्यादा दे देगा, किसी को मीठा पसंद है, तीखा हटा के थोड़ा मीठा कर देगा इसको, है ना। किसी को मान के चलिए बादाम ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो ज्यादा बादाम रख लेगा। यानी किसी भी कंपोजिशन में किसी भी चीज को मिला देते हैं, दो या दो से अधिक सबस्टेंस को, तो वो क्या बन जाता है बच्चों, मिक्सचर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। दो टाइप का बच्चों मिक्सचर होता है, एक होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है। होमो मिक्स होता है एक जैसा, जीनियस मिक्स होता है मिक्स हो जाना। अगर जैसे दूध में पानी मिक्स हो गया, अब टॉर्च लेके पानी को खोजिएगा नहीं मिलेगा, है ना। अब मान के चलिए नमक और पानी को मिक्स कर दिया अच्छा से, एकदम चम्मच से मिक्स कर दिए, टॉर्च से अब नमक को खोजते रहिए, नहीं मिलेगा, है ना। जब तक टेस्ट नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा कि ये पानी में नमक है कि नहीं। तो जो 100% मिक्स हो जाए बच्चों उसको बोलेंगे होमोजीनियस, और जो मिक्स नहीं हो 100% उसको बोलेंगे बच्चों हेट्रोजीनियस। जैसे मान के चलिए मिट्टी ले लीजिए और पानी ले लीजिए, मिला दीजिए, थोड़ा देर के बाद मिट्टी अलग पानी अलग। ऑयल ले लीजिए, तेल ले लीजिए और पानी ले लीजिए, मिला दीजिए, तेल अलग पानी अलग, तो ये कौन सा मिक्सचर हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए सैंड प्लस वाटर नहीं मिलेगा तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, शुगर प्लस वाटर, चीनी प्लस पानी मिल गया तो होमोजीनियस मिक्सचर है। पहले होमोजीनियस मिक्सचर का डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। When two or more than two substances are completely mixed together या each other,
जब दो या दो से अधिक सबस्टेंस 100% मिक्स हो जाए बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन जो होगा वो होमोजीनियस होगा, वाटर शुगर सॉल्यूशन जो होगा वो बच्चों होमोजीनियस होगा, है ना, है ना। जैसे शुगर है, वाटर है, जो सॉल्यूशन होगा होमोजीनियस, क्यों? कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। चलिए अब देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है बच्चों? जब दो या दो से अधिक कंपाउंड जो है वो 100% नहीं मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस बोलते हैं। अब देखिए, व्हेन टू और मोर देन टू सबस्टेंस आर नॉट कंप्लीटली मिक्स ईच अदर, जब दो या दो से अधिक सबस्टेंस कंप्लीटली मिक्स नहीं करे, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ये जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, नहीं मिलेगा, है ना। आप थोड़ा देर के बाद देखिएगा ऑयल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। बालू है, सैंड है और वाटर है, बालू अलग और वाटर अलग, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों प्योर सबस्टेंस पर। प्योर सबस्टेंस क्या होता है? जिसको कभी डिवाइड नहीं किया जा सके, अलग अलग नहीं किया जा सके, उसको बोलते हैं प्योर सबस्टेंस। तो प्योर सबस्टेंस वो होता है जिसका कंपोजिशन फिक्स हो, फिक्स कंपोजिशन हो, यानी जिससे ये मिल के बना है वो फिक्स हो, और जिसको आप सिंपल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्योर सबस्टेंस। जैसे Fe, Au, Cu, Ag, Al। जैसे लोहा है, लोहा को कितना भी काटिएगा, गलाइएगा, तोड़िएगा तो लोहा ही मिलेगा। चांदी है, चांदी को कितना भी गलाइएगा, काटिएगा, तोड़िएगा, चांदी मिलेगा। सोना को कितना भी काटिएगा, तोड़िएगा, गलाइएगा, है ना, कुछ भी कीजिएगा, वो सोना का टुकड़ा सोना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि सोना है, हथौड़ा से मार रहे हैं, डर से पीतल बन गया, कॉपर बन गया, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सब प्योर सबस्टेंस है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एल्युमिनियम है, कॉपर है, टाइटेनियम है, मैग्नीशियम है, ये सब मेटल्स है और ये सब प्योर सबस्टेंस है। चलिए अब प्योर सबस्टेंस का टाइप देखते हैं बच्चों। प्योर सबस्टेंस का दो टाइप, या तो एलिमेंट्स होगा या तो कंपाउंड्स होगा, या तो एलिमेंट्स होगा बच्चों या तो कंपाउंड्स होगा। ठीक है, एलिमेंट क्या होते वो चलते हैं। और कंपाउंड में सब कंपाउंड प्योर नहीं होता है, कुछ कंपाउंड जो है वो प्योर का डिफिनेशन फुलफिल नहीं करता है। जो भी पढ़ेंगे मानेंगे कि वो प्योर है, एक्सेप्शनल चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। एलिमेंट्स क्या होता है? द सिंपल फॉर्म ऑफ प्योर सबस्टेंस, ये प्योर सबस्टेंस का सिंपल फॉर्म है, यानी प्योर सबस्टेंस का ही टाइप है। विच कैन नाइदर बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सबस्टेंस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मेथड। एलिमेंट्स क्या है? सिंपल फॉर्म किसका है? प्योर सबस्टेंस का, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। चलिए देख लेते हैं। जैसे ये पीरियोडिक टेबल में ये सब आपको जितना दिख रहा है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जितना भी आपको कम है ना एटम्स दिख रहा है, ये सब बच्चों क्या है? एलिमेंट्स ही है ना, ये सब एलिमेंट्स ही है ना। इसको आप सिंपल मेथड से अलग अलग, जैसे लोहा है, कितना भी तोड़िए उड़िए कुछ भी कीजिए लोहा ही रहेगा, तो ये प्योर सबस्टेंस का भी पार्ट है और एलिमेंट्स भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पर। एलिमेंट्स का टाइप, तो एलिमेंट्स का टाइप में हम लोग चलेंगे, तीन टाइप का होता है बच्चों, मेटल्स है ना, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। तीन टाइप का हमारे पास एलिमेंट्स है, एक मेटल्स है, एक नॉन मेटल्स है, एक मेटलाइट्स है ना। अब ये पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, इसमें ये बीच वाला जितना देख रहे हैं ना, ये है ना, ये वाला और ये वाला मेटल्स है, ये ट्रांजिशन मेटल है, ये सिंपल मेटल है। और इधर वाला जो देख रहे हैं ना, ये नॉन मेटल्स है, ये इनर्ट गैसेस है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला बम है, बम है ना, ये सब जो है रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग मेटल्स, नॉन मेटल्स, इसको देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मेटल्स। अब मेटल्स का हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, मेटल्स होता क्या है। मेटल सॉलिड होता है, वैसे आप 9th-10th में पढ़े ही होंगे। मेटल सॉलिड होता है, आप जानते हैं लोहा वहा ये सब सॉलिड है। बस एक मेटल्स जो है वो Hg जो है ना, पारा जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो लिक्विड है। मेटल्स है लेकिन लिक्विड है, एक्सेप्शनल केस है। आपका केमिस्ट्री बहुत एक्सेप्शन से भरा हुआ है ना। चलिए दूसरा जो है मेटल हार्ड होता है, मेटल लसरस चमकीला होता है
है ना। मेटल्स क्या होता है, चमकीला होता है। मेटल्स का डेंसिटी ज्यादा हाई होता है क्योंकि मेटल्स के एटम्स जो है वो क्रिस्टल में एकदम सजा हुआ रहता है। कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल हीट का कंडक्शन करता है। ठीक सर। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है, आप जानते हैं। मेलिएबल होता है और डक्टाइल होता है ना। मेटल का तार भी बना सकते हैं और मेटल का चदरा बना सकते हैं जिस पर, है ना, चोट नहीं लगता है ना। हथौड़ा से मारने पर चोट नहीं लगता है। अब बहुत जोर से मारिएगा तो अलग बात है, औकात से ज्यादा नहीं, एक लिमिट में उस पर पीटेंगे तो पीछे चोट नहीं लगेगा। आघातवर्ध जिसको हिंदी में बोलते हैं। डक्टाइल, मेटल का तार बनाया जाता है। और मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल का ज्यादा होता है, यानी मेटल जमता भी है ज्यादा माइनस करने पर, और पिघलता भी है बहुत ज्यादा हीट देने पर। इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, मेटल को अगर एसिड से रिएक्शन करवाइएगा तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसीलिए आप एसिड का, जितना भी एसिड खरीदते होंगे वो शीशा में होता होगा, क्योंकि शीशा जो है कांच का बोतल नॉन मेटल्स है उसी में रहता है। कभी मेटल के बोतल में आपको एसिड कहीं नहीं बिकता होगा। अगर मेटल के बोतल में एसिड रख देगा तो क्या होगा कि वो बोतल को खा जाएगा, मेटल्स हाइड्रोजन बना देगा और वो बम का काम करेगा। कह रहे नोट फॉर्मिंग वोलेटाइल हाइड्राइड्स, इसमें घुलने वाला हाइड्राइड्स नहीं होता है, इसमें, है ना, घुलने वाला हाइड्राइड्स नहीं रहता है। इसमें जो है जो हाइड्राइड्स आता है वो हाइड्रोजन गैस निकलता है बाहर निकलने वाला। इसीलिए हम लोग मेटल्स में कभी एसिड नहीं रखते। आगे बढ़ते हैं। जैसे कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, ईटीसी बहुत सारा है, आपको अभी पीरियोडिक टेबल में दिखाए थे, वो सब क्या है, मेटल्स है। चलिए यहां देख लीजिए, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, ये सब क्या है, ये सब मेटल्स है। चलिए नॉन मेटल्स में चलते हैं। नॉन मेटल बीटल होता है, बीटल में कमजोर होता है, मारिएगा जोर से चूर चूर हो जाएगा, सिर्फ डायमंड छोड़ के। डायमंड एक एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल्स का, है ना। जनरली सॉफ्ट, जनरली नॉन मेटल्स जो है सॉफ्ट होता है डायमंड छोड़ के, है ना। डायमंड ही हार्ड होता है, बाकी जितना भी नॉन मेटल्स है वो सॉफ्ट होता है। नॉन लस्ट्रस, है ना, नॉन मेटल चमकीला नहीं होता, लेकिन एक डायमंड चमकीला होता है। मतलब सब में एक एक्सेप्शनल है जो किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करता है, हर रूल्स का विरोध करता है। लो डेंसिटी, मेटल्स का, नॉन मेटल्स का डेंसिटी क्या होता है, लो डेंसिटी, नॉन मेटल्स का डेंसिटी कम होता है। उसके बाद देख लेते हैं बेड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट का कंडक्शन नहीं करता, है ना, हीट इससे नहीं गुजरता है। बेड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन नहीं करता है, यानी करंट भी इस होके गुजरता नहीं है। जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना, नॉन मेटल्स का कम होता है, सिर्फ जो है डायमंड छोड़ के। हर चीज में डायमंड एक्सेप्शनल केस होगा, है ना। नोट इवॉल्विंग हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, है ना, नॉन मेटल को अगर आप एसिड में डाल दीजिएगा तो उसमें से हाइड्रोजन नहीं निकलते। फॉर्मिंग वोलेटाइल हाइड्राइड्स, एसिड क्या होता है, नॉन मेटल से रिएक्शन करके घुलने वाला हाइड्रोजन देता है, वोलेटाइल हाइड्राइड्स देता है, इसीलिए उसमें से गैस नहीं निकलता है ना। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सब जितना है ना, ये क्या है, ये नॉन मेटल्स है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डायमंड नॉन मेटल्स है, लेकिन एक भी रूल नॉन मेटल्स का सही से पालन नहीं करता। कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल्स है। चल आगे बढ़ते हैं। मेटलॉइड्स, जैसे एक मेल और एक फीमेल होता है, एक बीच वाला होता है ताली बजाने वाला, उसी तरह एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, ये बीच वाला है मेटलॉइड्स। 50-50, आधा मेटल का नेचर होता है और आधा नॉन मेटल्स का नेचर होता है। देखते हैं इसको। Some element having both the property of metal and non-metal is known as metalloid. ऐसा एलिमेंट्स जिसका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में रहे उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स, है ना। चल जैसे मान के चले सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सब क्या है बच्चों, मेटलॉइड है। जैसे सिलिकॉन, बोरन, जर्मेनियम, एंटीमनी, है ना, ये सब क्या है, ये सब आपका मेटलॉइड्स। चलिए अब है एलवाई।
एलवाई क्या होता है बच्चों, दो या दो से अधिक मेटल या नॉन मेटल्स को, मेटल्स को या नॉन मेटल को पिघला करके मिला देते हैं ना, तो वो क्या बन जाता है, एलवाई बन जाता है। जैसे आप जानते होंगे सोना जो है 24 कैरेट का शुद्ध सोना है, बहुत सॉफ्ट होता है, और सोना सॉफ्ट होता है, सोना महंगा है, सॉफ्ट हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। पता चला आप चेन पहने हैं और बहुत तेज हवा आया और चेन उड़ गया, है ना, गला का चेन उड़ गया, तो बहुत ज्यादा घाटा में पड़ जाएंगे। और कॉपर जो है, कॉपर क्या होता है, मजबूत होता है, लेकिन उसका कलर भी सोना जैसा होता है, तो क्या करता है, सोना में कुछ कॉपर मिला देता है, तो सोना मजबूत भी हो जाता है, सॉफ्ट नहीं रहता, और अपना रंग भी, कलर भी उसका वही रहता है, तो वो क्या होता है, उसको एलवाई बोलते हैं। आप कुकर का यूज करते होंगे, कुकर क्या है, वो भी एक एलवाई है। अभी जितना भी बर्तन का यूज करते हैं मैक्सिमम क्या है, एलवाई है। सिर्फ आपका मेटल्स का जो रोटी बनाते हैं तवा, वो भी सिर्फ है ना ओरिजिनल आयरन है, बाकी सब एलवाई है। जो गिलास उलास जितना भी देखते हैं, स्टेनलेस स्टील, ये सब क्या है, एलवाई है। तो एलवाई क्या होता है देखते हैं, व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर मेल्टेड टुगेदर, है ना, पिघला करके एक साथ मिला के पिघला देते, मेल्टेड टुगेदर, एंड रिजल्ट द लिक्विड इज एलवाई टू सॉलिडिफाई। तो सॉलिडिफाई होके कह रहे जब दो या दो से अधिक मेटल्स को या मेटल नॉन मेटल को एक साथ मिला के पिघला देते हैं, और उसको जो सॉलिडिफाई ठंडा करके जो बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एलवाई बोलते हैं। अब ये देखिए, मेटल प्लस मेटल एलवाई बनेगा, मेटल मिलके एलवाई बनेगा। अगला, मेटल और नॉन मेटल मिलके क्या बनेगा, एलवाई बनेगा, है ना। अब यहां देखिए, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या रहता है, लोहा रहता है, क्रोमियम रहता है, मैग्नीज रहता है, कार्बन रहता है, सबका परसेंटेज अलग अलग रहता है, ज्यादा तो लोहा ही रहता है। ये सबको पिघला के एक साथ तब जाके स्टेनलेस स्टील बनता है, जिसका आपका प्रेशर कुकर, है ना, जहाज वहाज का बॉडी उडी, गाड़ी उड़ी का कुछ पार्ट बनता है ना। अब ये देखिए, ब्रोंज, ये क्या है, इसमें कॉपर कितना परसेंट होता है, 78 से 95, और टीन 5 to 22% होता है। ये कास्ट आयरन है ना, आयरन इतना परसेंट, कार्बन इतना परसेंट, 2.4%, 9.6, ये दोनों को मिला करके हम पिघला देते हैं, कास्ट आयरन बनता है। 18 कैरेट का गोल्ड, इसमें गोल्ड 75%, कॉपर और सिल्वर रहता है, ये 18 कैरेट का गोल्ड है, ये भी एलवाई है। ब्रास, कॉपर रहता है, जिंक रहता है, दोनों मिलके ब्रास बनता है ना, ऐसा। ये देखिए, स्टीलिंग सिल्वर किसको बोलते हैं, सिल्वर और कॉपर दोनों को मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एलवाई, स्टीलिंग सिल्वर, है ना। चलिए, आज हम लोग एलवाई तक पढ़े हैं, अगले क्लास में हम लोग कंपाउंड्स, एटम्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।